तो देखो एक्सरसाइज है 6.5 और क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 9। क्वेश्चन क्या है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, और सीढ़ी जो है हवा में तो अटक नहीं सकती है, तो उसके लिए सहारा के तौर पे है एक दीवार, और दीवार भी तो हवा में टंगेगा नहीं, तो वो अटका हुआ है किस पे? जमीन पे, यानी जमीन पे बना हुआ है एक दीवार। तो जमीन पे एक दीवार बना हुआ है और हमें यह बात पता है कि जमीन से जो दीवार टिका हुआ है उस पे एक खिड़की बनी हुई है जो कि जमीन से 8 मीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। मान सपोज दैट यह एक खिड़की है और खिड़की को थोड़ा दर्शा देते हैं, दर्शा ही देते हैं। पुराने जमाने वाला खिड़की है तब ना सीढ़ी लगाया है वो वाला, ये और जो भी सीढ़ी हो उससे बहस नहीं है, ये एक खिड़की है, ठीक। और ये खिड़की के ऊपर भी दीवार होगा और घर होगा अपना, जो भी जैसा भी हो। और बोला जा रहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी टिकी हुई है जो कि 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंच जाती है। तो खिड़की यहाँ है और यहाँ तक एक सीढ़ी जो है वो पहुंच जाती है, और ये सीढ़ी का जो लेंथ है वह है 10 मीटर। ये सीढ़ी का जो लेंथ है वह है 10 मीटर। कितना आसान लग रहा है सब चीज कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ये प्रतीत हो रहा है, और 90 के जस्ट सामने होता है हाइपोटेनस, और ये अपना है परपेंडिकुलर। नहीं पता है बेस, और निकालना भी बेस ही है। आगे जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। निकालना क्या है? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी निकालनी है, यानी हमें निकालना है बेस। बहुत आसानी से बना सकते हैं पाइथागोरस अप्लाई करके कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और बहुत ही सफलतापूर्वक यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो ए बी और ये सी लेकर के चलते हैं। तो सीढ़ी एसी है ना, तो ये बात हम लिख सकते हैं एसी सीढ़ी की लंबाई, एसी सीढ़ी की लंबाई जो है वह है 10 मीटर, जबकि ए बी क्या है? इसका हाइट है, या बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज, हाँ सीढ़ी जो है कहां तक लगा हुआ है? खिड़की के एक सिरा से टच कर रहा है, या बोल सकते हैं हम लोग खिड़की से भूमि के बीच का जो दूरी है, हाइट है, वह कितना है? तो उतना कहानी नहीं लिखने का मन है तो हम बोल सकते हैं ए बी सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई है। सीढ़ी की भूमि से ना, सीढ़ी के ऊपरी सिरे से, सीढ़ी के ऊपरी सिरे से भूमि के बीच लंबवत ऊंचाई है। लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर ऊंचाई है, ये बेहतरीन है। ऊंचाई जो है वह कितना है? 8 मीटर है। क्योंकि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो ये बात हम लिख सकते हैं। चूंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है, तो हम लगा सकते हैं यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या बोल पाएंगे? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर यानी कि एसी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब बोले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस यानी कि बीसी का स्क्वायर। जब यहाँ ब्रैकेट नहीं दिए है सब जगह तो यहाँ चले, तो एसी के जगह पे वैल्यू अपना है 10 मीटर, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा दिए हैं,
इज इक्वल टू ए बी के जगह पर है 8 मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस बी सी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ गया 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64 मीटर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस सिंप्लाइज 100 मीटर स्क्वायर प्लस 64, इधर है तो माइनस का 64 मीटर स्क्वायर प्लस 20 सॉरी प्लस कहते हैं इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब 100 में से 64 गया तो 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। स्क्वायर जंप किया, अंडर रूट बनाया, 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। सो हम बोल सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर। तो बी सी निकल के आ गया है 6 मीटर, 36 का रूट क्या हो जाता है 6, तो 6 मीटर। और बीसी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो देख लो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी। तो यह बात हम लिख सकते हैं, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी इज इक्वल टू 6 मीटर। और ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है, तो इसको कर लेना है नोट।